नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा गुजरात में विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी की पदयात्रा और अरविंद केजरीवाल को जोड़ते हुए है। सबसे पहले मैं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मेरा अपना ये मानना है कि गुजरात का जो चुनाव है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अति विशिष्ट चुनाव है। यह इसलिए अति विशिष्ट है कि जो वहाँ पे नरेंद्र मोदी तो हैं ही, उन पर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का वहाँ होना और बहुत एक्टिवली होना और अपने आप को ये क्लेम करना और जो खबरें भी आ रही हैं उसमें वो नंबर 2 पे होना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और कहीं अगर अरविंद केजरीवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं या कुछ और अच्छा उनका परफॉर्मेंस होता है तो अगले 2024 का जो चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी के प्रबल विरोधी के दावेदारों में उनका नाम सबसे आगे की पंक्ति में लिखा जाएगा। दूसरी बात जो मैं आपको कहने का कोशिश कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को कभी भी अंडरमाइन मत कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, उसके सिर्फ 2 कारण हैं। कल जो मैं देख रहा था, लोकनीति का जो असेसमेंट आया है, सर्वे आया है, उसने कहा है, लोकनीति जो CSDS जो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है दिल्ली का, प्रोफेसर रजनी कोठारी का बनाया हुआ, उसका जो सर्वे आया है वो कह रहा कि तकरीबन गुजरात में जो सर्वे किया गया से जब ये पूछा गया कि क्या आप कोई विकल्प को एक्सेप्ट करेंगे, अगर मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा विकल्प आपके सामने आता, तो उन्होंने सहमति जताई है। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को कभी भी अंडरमाइन मत कीजिए। उसका कारण है कि आप बताइए, दूसरा मुख्यमंत्री जो 2 राज्यों में जीत करके अब तीसरे में ताल ठोक रहा है, जो नरेंद्र मोदी सा प्रबल, माने इतना शक्तिशाली नेतृत्व के सामने खड़ा है। और दूसरी बात, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, आप जो अरुण शौरी की जो बुक आई, उनकी जो मेमोयर, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोयर है, उसके बारे में वो चर्चा करते हुए जब वो वार पे इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और कहा उनको, करण थापर को, आप देख सकते हैं, मैं लिंक भी भेजूंगा। उन्होंने कहा कि गुजरात में जब 2014 की चुनाव की तैयारी हो रही थी देश में और वो प्रधानमंत्री, उस जमाने मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनसे उनकी मुलाकात हो रही थी, तो सब लोग तो सबकी बात कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि और वो उसका क्या मतलब, वो उनका इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ था कि उस पर नजर रखो, वो क्या कर रहा है। तो मतलब जो समझदार लोग हैं वो, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को अंडरमाइन मत कीजिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं लिंक भेजूंगा और आप देखिएगा। दूसरी बात, जो असली बात जो इस पूरे डिस्कशन का मेन एस्पेक्ट है, वो ये है कि कांग्रेस ने जो राहुल गांधी के पदयात्रा का कार्यक्रम बनाया और जो पूरा रोड मैप तैयार किया, जो भी उनके स्ट्रेटेजिस्ट हों या जो बाकी जो भी लोग हैं, ये राहुल गांधी के पूरे पदयात्रा में ये 2 राज्यों में, गुजरात और हिमाचल प्रदेश को शामिल नहीं करना, इसको मैं मॉन्यूमेंटल ब्लंडर मानता हूं कांग्रेस के लिए। ये क्या बात हुई? जब मैं पढ़ रहा था हिंदी का अखबार में, उसका जो एक्सप्लेनेशन रहा था, मैंने जयराम रमेश का भी इंटरव्यू देखा है कि राहुल गांधी की पदयात्रा को इन 2 राज्यों में जहां पे चुनाव हो रहा है उससे जानबूझ करके अलग रखा गया और उस पर यह लॉजिक दिया जा रहा है कि इस पदयात्रा का उद्देश्य, भारत जोड़ो जो यात्रा है उसका उद्देश्य चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, मैं इस बात को, तो इसलिए पहला पॉइंट ये है। और जो दूसरी चीजें जो छन के आ रही हैं, कि जानबूझ करके इसलिए किया गया कि राहुल गांधी अगर वो गुजरात में जाते हैं तो उनके प्रेजेंस से वो अगर भाषण में या बाकी चीज़ों पर उनके ऊपर जो अटैक होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो वंशवाद और बाकी चीज़ों को लेकर के, तो उसका वो एक तरह से एक्सपोज होंगे और कांग्रेस के लिए अच्छी बात ये नहीं है। मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करने का कोशिश कर रहा हूं। कौन नहीं जानता है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन असली उद्देश्य क्या होता है? जो राजनीति में लोग हैं
उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, राहुल गांधी के राजनीति के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं? तो ये कोई ऐसी बात नहीं हुई, नंबर वन। दूसरी बात कि अगर राहुल गांधी के ऊपर वंशवाद और नेहरूवाद और बाकी चीजों का जो प्रहार हो रहा है, तो यह भी कोई मुझे बहुत कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं लग रहा है। ये जो वंशवाद, इससे आप कब तक इसको पीछा छुड़ा सकते हैं? नेहरू और गांधी परिवार का जो असर है कांग्रेस पार्टी के अंदर में, इसको सब जानते हैं। और अब तो इतिहास इस बात को प्रूव कर चुका है। अगर ये वंशवाद जहरीला खत्म होता, इरेलीवेंट होता, तब तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था। हम तो अब देख रहे हैं कि अगर ये वंशवाद, मानता हूं डेमोक्रेसी में, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लेकिन ये सच्चाई है। अगर हम वंशवाद नहीं हो, ये तो मेरा आइडियल टाइप है, ये सोच है, ऐसा अगर नहीं हो तो बहुत उत्तम बात है। लेकिन जमीन पर क्या स्थिति है वो आप देख लीजिए। आप बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर कम्युनिस्टों के छोड़ करके कौन ऐसी दूसरी पार्टी है जहां पर ये वंशवाद नहीं दिखाई पड़ रहा है? नंबर वन। नंबर टू, आप इस चीज को देखिए कि जो पहली दफा कहा गया है कि वंशवाद से, भाई अब ये तो कांग्रेस का एक तरह का यूएसपी है। जो लोग कांग्रेस में जाते हैं बोलने के लिए, अभी बहुत सारे लोग G23 और बाकी से निकल के चले गए, क्या उनको पता नहीं था कि यहां कांग्रेस में वंशवाद है? इससे कौन, ये तो कहने की बात है, ये है कांग्रेस का वंशवाद। ये तो एक तरह का उसका एक स्ट्रेंथ है कि कहीं ना कहीं नेहरूवाद, वंशवाद के चाल पर आखिर जो लोग विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का, कांग्रेस के अंदर भी, मान लीजिए मैं G23 की बात करता हूं, कल मान लीजिए वो चुनाव में जाएंगे प्रचार करने के लिए, किसके नाम पे वोट मांगेंगे वो, ये बताइए मुझे। और दूसरी बात और अंतिम बात कि इस बात से कब तक पीछा छुड़ाया जाएगा? देखिए, इमेज बनते रहता है, बिगड़ते रहता है। पहले के राहुल गांधी के और अभी के राहुल गांधी में आकाश जमीन का फर्क है। अब देखिए वो राहुल गांधी को जो साउथ दक्षिण भारत से जब चल रहे हैं, जो उनका फोटोग्राफ आ रहा है, जो अपार जनसमूह उनके पीछे भागता जा रहा है, तो एक जमाने में जो आपका इमेज रहता है, उस समय के साथ भी बदल जाता है। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के बाद का इमेज आपको याद होगा, और फिर कोई नहीं लग रहा था कि इंदिरा गांधी कभी राजनीति में वापस नहीं आएंगी। और वही उसी इंदिरा गांधी को बेलछी में, बिहार में वो कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, वहां पर जब वो हाथी पर चढ़ के गई थी तो उसी दिन तय हो गया था कि जनता पार्टी जब टूट गई है तो फिर इंदिरा गांधी का वापस आना एक अवश्यंभावी तथ्य है जिसको कोई रोक नहीं सकता है। उसी तरह से देखिए एक जमाने में लालू यादव का क्या इमेज था, आज लालू यादव बहुत कमजोर हो चुके हैं। तो समय के साथ इमेज बनता है और बदलता है। आज मुझे लगता है कि पहले के राहुल गांधी में और आज के राहुल गांधी में बहुत का फर्क है। इस बात को आप खुद से देख लीजिए, अखबारों में जो खबर छप रही होगी और अभी जो लोग उस पर प्रतिक्रिया। तो मेरा ये कहना कि कांग्रेस ने ये गलती करी कि गुजरात में राहुल गांधी के गुजरात में जाने से शायद कांग्रेस को फायदा होता और उनकी एक पहचान जो अखिल भारतीय उसको एक शक्ति मिलता। और गुजरात में जाना और फिर हिमाचल में भी उनका प्रेजेंस होना, ये हो सकता है आने वाले दिनों में उनकी हो। लेकिन ये जो मैं देख रहा था, मुझे लगा कि ये बात बहुत ही मुझे असंगत लग रहा था। मुझ में ये लग रहा था, कुछ अटपटा सा लग रहा था, क्यों नहीं जाएंगे राहुल गांधी वहां पर, ये कौन सी बात हो गई। तो इन्हीं सारी चंद बातों के साथ मैं विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।